दर्शकों, हनुमान चौराहे का ये हनुमान मंदिर है, बहुत ही प्राचीन, और यहाँ शिवलिंग भी बहुत प्राचीन है, हजारिया महादेव के नाम से जाना जाता है। आज की आवाज़ के प्रभु दर्शन कार्यक्रम में मैं अरुण श्रीवास्तव भगवान सिंह जी के साथ, अभी कुशवाहा जी के साथ आपका स्वागत करता हूँ। ये जो सत्संग भवन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं विशेष तरह का एक शिविर 26 मार्च से लगा हुआ है। आज इसका समापन सत्र है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग बाग आए हुए हैं और यहाँ पर प्राण ऊर्जा के माध्यम से, स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से, ध्यान योग साधना के माध्यम से योगी योगानंद जी महाराज और उनकी शिष्या आई हुई हैं। वो लोगों को विभिन्न प्रकार के रोगों से तुरंत निजात दिला रहे हैं। एक बच्चा अभी जिसने हीलिंग कराई है, उससे हम जानते हैं उसे क्या लाभ मिला। बेटा, क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, तुम्हें क्या परेशानी थी? हाथ टूट रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? अच्छी। आराम पड़ा है? क्या लग रहा है आराम? अरे वाह! इस बच्चे से हमने जाना तो उसे लगा कि उसे आराम पड़ा है। सही बताना बेटा, अब तो नहीं दुख रहा? अभी और भी मरीजों से हम बात करेंगे और जो योगी जी हैं, महाराज जी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अभी योगी जी देखिए लोगों को हीलिंग दे रहे हैं और वो उनकी जो साधना है, उस साधना के माध्यम से वो लोगों को तुरंत रोगों से उनको ठीक कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संयोग हमें देखने को मिला है इस समय। एक बहन जी आई हुई हैं और अभी अभी ऐसा लगा है कि उनको आराम पड़ा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति है। आप कहाँ से हैं? यहीं से आई, गुना से, राधा कॉलोनी से। अच्छा, आपकी क्या समस्या थी? मेरे बहुत सिर में दर्द था और आंखों पे भारीपन लगता था। अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है, एकदम आराम पड़ हाँ गया? एकदम आराम। मतलब एक कोई आपको ऐसा लग रहा है जादुई चमत्कार हो गया? हाँ जी। लग रहा है ऐसा? हाँ, आप प्रसन्न हैं? हाँ बिल्कुल प्रसन्न। प्रीति जी ने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा आराम मिला है। महाराज जी ने अभी अभी हमारे सामने ही इनका उपचार किया है अपने स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से। आखिर ये विधा क्या है और ये किस तरह से ध्यान योग और प्राण ऊर्जा से जुड़ी हुई है, इस सब पर हम बातचीत थोड़ा विस्तार से करेंगे महाराज जी से। अभी जो हमने प्रीति जी से बात करी, उनको सिर दर्द, माइग्रेन जो था और आंखों से उनको कम दिख रहा था। एक भाई साहब और जुड़ गए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाथुराम गहलोत है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं गुना रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। क्या समस्या थी आपकी? मेरे घुटने में दर्द होता था। तो महाराज जी ने जो अभी करा आपके साथ उपचार, उससे क्या लाभ मिला आपको? लाभ मिल गया, बंद हो गया दर्द। आराम हो गया? आराम हो गया, बंद है दर्द। आगे क्या बोला है? मतलब कुछ शुल्क लिया गया इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं, कोई शुल्क नहीं, सेवा भावना से। सेवा भावना से। अभी कैसा महसूस कर रहे हो? नहीं, ठीक है, अच्छा आराम ठीक है? तो लग रहा है, यहाँ पर हमने एक दो लोगों से बात की तो लग रहा है कि ये जो शिविर है बहुत हद तक सार्थक और कामयाब रहा है। इसमें जितने भी मरीज़ हमको दिखाई दे रहे हैं, 3 दिन से जितने भी आए हैं, अधिकांश लोगों को मतलब इसमें लाभ मिला है। आइए महाराज योगानंद जी से हम अभी चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं आखिर ये प्राण ऊर्जा का संचार वो किस तरह से करते हैं और कहाँ से उन्होंने साधना की, कौन उनके गुरु हैं, पूरे उनके विषय में हम विस्तार से जानते हैं। कोई पेन वगैरह होना? नहीं, हम तीनों ही समस्याग्रस्त है। मेरी डायबिटीज है 303 अभी। नहीं तो आप मैं पूछ लूँगा ना, करवा दे। पेन ना लेते तो अभी हो जाएगा। पैरालिसिस वाला? नहीं, पेन दर्द हो रहा है। पेन तो नहीं है। पेन नहीं, इन दोनों में से किसी को हाथ ऊपर नहीं उठता है। अच्छा, पैरालिसिस में भी अंतर आ जाता है क्या? अरे वाह यार, हो गया? पहले नहीं उठ रहा था, कुछ हो गया, ठीक हो जाएगा यार।
महाराज सत्संग भवन। हम 2-3 लोग हैं, हम लोगों को कवर करवा दें। आप लोगों ने अभी जनवरी से नहीं, मैं पर ये प्रयासरत था। अच्छा, शिविर लगवाने के लिए आपका ही प्रयास था? अपन ने लिख दिया समस्त धर्म प्रेम बंधु, किसी का नाम नहीं जो आया। आपने पूरा और ये सत्संग मंडल को जोड़ जाड़ के पूरा आप मतलब उनका इंटरव्यू आप तो उसमें थे हनुमान चौराहे के सत्संग भवन में ये जो शिविर चल रहा है, प्राण ऊर्जा ध्यान योग के माध्यम से लोगों का उपचार किया जा रहा है। योगी योगानंद जी महाराज आए हुए हैं और इस शिविर का जो आयोजन करवाया है उनमें से एक सदस्य हमसे जुड़ गए हैं, श्री सक्सेना जी, वीरेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ हैं। सक्सेना जी, आप ये बताइए कि ये शिविर आयोजन कराने का आपके मन में विचार कैसे आया? ये बुजुर्ग लोगों के लिए लाभ मिले और निःशुल्क उपचार था, इसलिए मेरा मन हुआ इसको कराने का। नहीं तो कहाँ जुड़े आप, कैसे पता ये चला? गुरुजी भोपाल के हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से और फोन के माध्यम से आपके संपर्क में आए। जी। तो आपने खुद भी व्यक्तिगत लाभ लिया क्या इनका? जी, मैंने अपने भी है ना घुटनों का करवाया और बैक पेन का करवाया। उससे काफ़ी आराम है। जी। तो ये इतना बड़ा आपने कार्यक्रम रच दिया 3 दिवसीय, इसमें किस किस लोगों का, कितने लोगों का सहयोग मिला आपको? इसमें हम 4-5 लोगों का सहयोग, बाकी किसी से हम लोगों ने कोई पैसा नहीं लिया। और ये मंदिर समिति ने जो भवन दिया आपको, ये निःशुल्क दिया है। निःशुल्क दिया है। और समिति के जो मंदिर के लोग वो कितना जुड़े हुए हैं? वो भी आ रहे हैं, अपने उपचार के लिए ही आ रहे हैं सर बस। अच्छा। या हम लोगों को वॉलंटियरशिप में काम कर रहे हैं जी। और महाराज जी का रुकने करने का खर्चा वर्चा वो कैसे होता वो है? सब हम लोगों ने किया है। टोटल निःशुल्क है? हाँ। चलिए, बहुत बड़ा पुण्य का काम आप कर रहे हैं, लोगों को आप रोगों से निजात दिला रहे हैं। आपके लिए हम अपनी आज की आवाज़ की टीम की तरफ से भी आपके बहुत बहुत आपको अभिनंदन करते हैं, आपका शुक्रिया। और आपने प्रचार प्रसार के लिए जो न्यूज़ बनाई उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नेक प्राण ऊर्जा साधना शिविर में अभी एक हम ऐसे भाई साहब से जुड़े हैं जिनको पिछले 7-8 साल से बहुत गंभीर समस्या थी। उन्हीं से जानते हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें पूरी तरह से आराम मिल गया है। पिछले 3 दिनों से वो इस शिविर को अटेंड कर रहे हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम विक्रम जाट है। विक्रम जी, क्या समस्या थी आपको? सर मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि अदरवाइज मेरा पेट दुखता था और मैंने कई सोनोग्राफी कराई थी, 6-7 बार सोनोग्राफी कराई है। सोनोग्राफी करने के बाद हमारे गुना के डॉक्टर हैं जो रिसर्च है पेट के, हेमंत शर्मा जी, तो उनको मैंने 3-4 बार दिखाया। अदरवाइज वो टेबलेट देते अब तक टेबलेट का असर रहता था, तब तक वो दवा काम करती थी। उसके बाद मेरा पेट बंद नहीं होता था। मैं कोई सी भी गोली, पैरासीटामोल, सोमो, ये जो भी XYZ गोली सब गोली खाता था, गोली से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन मुझे मेरे मेरे भैया ने बताया, बड़े भैया ने, कि वहाँ शिविर लग रहा है। हाँ। तो आप वहाँ जाओ और कोई सॉल्यूशन वहाँ निकल जाए तो अच्छी बात है। जी। तो मैं यहाँ पर आया फर्स्ट टाइम, कल ही आया था 27 को। अच्छा, 27 को आया तो मेरा पेट दर्द बहुत तेज कर रहा था। तो मैंने टेबलेट खाने का सोचा था, लेकिन फिर टेबलेट नहीं खाया। और यहाँ मेरे को 2 दिन हो गया है, 2 दिन से मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे 101% आराम मिल गया है। अच्छा। और मुझसे कोई पैसा नहीं लिया गया। नहीं, वो हेमंत शर्मा जी या जो भी डॉक्टर थे तो उन्होंने जांचें वगैरह कराई, उनमें क्या निकलता था? सर इन्फेक्शन बता देते। इन्फेक्शन? और इन्फेक्शन नहीं था उसमें, जो भी रिपोर्ट आई थी अदरवाइज सारी नेगेटिव आई थी। ना लीवर प्रॉब्लम, ना किडनी प्रॉब्लम, कोई सी प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपको लगभग 80-90% से अधिक आराम पड़ गया? 90% मैक्सिमम है मुझे। अब उतना दर्द? टेबलेट नहीं खा रहा हूँ मैं। अच्छा। और खान पान में क्या सावधानी बताई? सर एक तो आलू बताए थे, आलू वगैरह वादी करते हैं। हाँ। अभी ऐसी चीज़ खाओ, पौष्टिक चीज़ जो विटामिन वाली, जैसे पालक वगैरह हुई, दाल वगैरह, ऐसी चीज़ बताइए। सेवफल वगैरह? जी है। तो महाराज ने भी बोला ऐसा? हाँ, सर ने बोला कि कम खाना खाओ, स्वादिष्ट वाला अच्छा खाओ, ये भटे वगैरह जो कम कर दो मैक्सिमम। अच्छा। तेल कम लो, तेल जैसे गैस वगैरह बनती है इनसे। अच्छा। आलू वगैरह बादी करते हैं। और वैसे आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी? नहीं सर, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। शुद्ध शाकाहारी। तो अभी आप भविष्य में महाराज जी से भोपाल जाके भी मुलाकात करेंगे? जी सर, करेंगे उनसे। ऐसा है? जी। बहुत अच्छी बात। नाम क्या बताया था? सर विक्रम जाट। विक्रम जी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई और ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा जटिल केस इनका जो सॉल्व किया महाराज जी ने, निश्चित ही काबिल तारीफ है महाराज जी का ये प्रयास। और आगे भी भविष्य में अगर ऐसा शिविर लगेगा तो? आगे सर मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर मैं रहने वाला गुना डिस्ट्रिक्ट का हूँ, अदरवाइज़ मैं
अशोकनगर में ससुराल है, तो वहाँ मैं करवाने का सोच रहा हूँ। गुरु जी को बुलाने का निवेदन चाहता हूँ मैं कि उनको बुलाऊँ। जी 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 जो मुझे आराम पड़ा है तो मेरे थ्रू और भी लोगों को आराम पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं, अंत में एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इन 7-8 सालों में जब इस रोग से आप जूझ रहे थे तो लगभग कितना पैसा आप खर्च कर चुके? सर मैक्सिमम मैंने कोटा भी इलाज कराया है इसका। अच्छा। और गुना में 2-3 डॉक्टरों को दिखाया है, आरवी धाकड़ वगैरह डॉक्टर साहब ही इनको लोगों को दिखाया है, लेकिन मैक्सिमम मुझे जो कंफर्टेबल यहाँ मिला है वो अदरवाइज कहीं नहीं मिला है। मतलब कितना खर्च कर? सर समथिंग लग गया मेरा 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो गया है। 20-25 हज़ार आपको लगा दीजिए, लेकिन अब आपको आराम। अब कंफर्टेबल। सीधी बात कार्यक्रम में अभी अपने महाराज जी का इंटरव्यू लिया योगी योगानंद जी, जो कि प्राण ऊर्जा के माध्यम से लोगों को ठीक कर रहे हैं। उन्हीं की शिष्या प्रीति जी हमसे जुड़ गई हैं और प्रीति जी से हम जानते हैं कि उन्होंने ये विधा कैसे सीखी और कितना समय उनको लगा। प्रीति जी बहुत स्वागत है, बताइए आप। मेरा ये गुरुजी से सीखने का 5 ईयर हो गया है। उनसे मैंने हर चीज़ सीखा, थेरेपी कैसे करना है, लोगों का ट्रीटमेंट कैसे करना है, लोगों की मदद कैसे करना है, लोगों को कैसे आराम मिलेगा और लोगों के हिसाब। गुना के हनुमान चौराहे मंदिर के इस पवित्र सत्संग भवन में इस समय मौजूद हैं आज की आवाज़ की पूरी टीम के साथ। और एक मुलाकात सीधी बात कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जुड़ गए हैं भोपाल के जाने माने योगी योगानंद महाराज जी से। और योगानंद महाराज जी के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 26 मार्च से आज 28 मार्च तक 3 दिवसीय प्राण ऊर्जा ध्यान साधना शिविर एक लगाया हुआ है, जिसमें कई मरीजों को उनके रोगों से तत्काल आराम पहुंचाया जा रहा है। महाराज जी की जो साधना है उसके माध्यम से उन्होंने कई लोगों को हाल ही में हमारे सामने भी उन्होंने उनको लाभ पहुंचाया है। तो आइए जानते हैं महाराज जी से इस पूरी चर्चा में। महाराज जी पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी लोगों को प्रणाम। महाराज जी ये जो पूरी विधा है ये आपने कहाँ से सीखी? और आपको देखकर लग रहा कि बहुत कम उम्र है आपकी, और इस इतनी कम उम्र में आप इतना बड़ा ये जो प्रयास कर रहे हैं लोगों को ठीक करने का, कैसे संभव हुआ है? ये हमारे गुरुजी हैं स्वामी रामदेव दास जी, अभी 120 साल के हैं, अयोध्या के सबसे वयोवृद्ध संत हैं और उन्होंने 60 साल तक नेपाल में साधना की है और उन्हीं का हमें सानिध्य मिला। कुछ समय हमने उनके सानिध्य में साधना की, उन्हीं ने ये सब हमें विद्याएं सिखाई। ये हमारे देश की लुप्त हो चुकी प्राण ऊर्जा चिकित्सा है, जो डॉक्टर बोलते हैं कि प्राण चले गए, हम कुछ नहीं कर सकते। इसके माध्यम से हम प्राणों को पुनः स्थापित करते हैं, रीस्टोर करते हैं और इसमें मरीज को तत्काल आराम मिल जाता है। 2-3 बार में व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। आज की जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है उसके अंदर बहुत सारी जांचें होती हैं, बहुत सारे टेस्ट लगाए जाते हैं, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, शुगर, बड़ी बड़ी दवाइयाँ महंगी महंगी। तो आप इस तरह से जो एकदम से लोगों को लाभ पहुँचा देते हैं, तो क्या इतनी जल्दी असर कर जाती है ये ऊर्जा पूरी? बिल्कुल तत्काल असर करती है। हमने कहा ना, जो शक्तिपात होता था ये शक्तिपात का ही छोटा रूप है और ये तो तत्काल आदमी को आराम हो जाता है और परमानेंट आराम हो जाता है। ऐसा नहीं आंखों से तुरंत दिखने लगता है, पढ़ने लगता है, सुनने लगता है। यही सैकड़ों की संख्या में मरीज आए, करीब 700-800 मरीज हो चुके 3 दिन में और उनको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। पहली बार तो करते हैं 1-2 मिनट में, ये कोई चमत्कार नहीं है एक्चुअली। ये जो हमारे योग के अनुसार शरीर 3 प्रकार का होता है। फिजिकल बॉडी, जो आँख, नाक, कान कैसे हैं वो दिखाई दे रहा है, वो फिजिकल बॉडी कहलाता है। दूसरा एस्ट्रल बॉडी, जो हमारा सूक्ष्म शरीर। दूसरा एस्ट्रल बॉडी माने आत्मा, और तीसरा होता है सूक्ष्म शरीर हमारा। तो सूक्ष्म शरीर में जो हमारे पंचकोश होते हैं, पंच प्राण होते हैं, आभा मंडल होता है, 7 चक्र होते हैं। यदि एक्चुअली ये 7 चक्रों का ही बैलेंसिंग है, जिसको मेडिकल साइंस नहीं मानता लेकिन योग विज्ञान इसको मानता है, और इसको बैलेंस करने से, चक्रों के संतुलन करने से व्यक्ति को तत्काल आराम मिल जाता है। महाराज जी बहुत अच्छी बात आपने बताई है, लेकिन आप इतने लोगों को अपनी ऊर्जा के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा इसमें कम हो रही होगी, इसको रिकवर कैसे करते हो? जी नहीं, ये एक्चुअली ये प्रकृति का विधान है कि इस हाथ दो इस हाथ लो। ये निःशुल्क होता है हमारे सारे शिविर में। अभी तक यूट्यूब में लाखों हज़ारों की संख्या में हमारे वीडियो पड़े हुए हैं योगी योगानंद के नाम से, और एक शिविर में 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार लोग रहते हैं। तो ये तो हर प्राणी से निकल रही है और हम भी हर दिन साधना करते हैं। विशेष कुछ साधनाएं होती हैं जिनके माध्यम से हम अपनी शक्ति का बढ़ा लेते हैं, अपने पावर को बढ़ा लेते हैं, ऊर्जा ट्रांसफ़र कर देते हैं। नहीं, ये प्राण ऊर्जा बढ़ाने का जो आपका पूरा विधान है, इसमें कोई ईश्वरीय शक्ति काम करती है या आप अपने स्तर से उसको ध्यान साधना से बढ़ा लेते हैं, या कोई दैवी शक्ति आपके साथ इष्ट कोई जुड़ा हुआ है? नहीं, बिना ईश्वर के तो कुछ नहीं होता है एक्चुअली। ईश्वर तो सर्वप्रथम प्रमुख है ही है। ईश्वर के हम तो माध्यम हैं, हम कुछ नहीं करते।
और ईश्वर के विधान से ये सारे के सारे चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें कुछ साधनाएं भी होती हैं, कुछ ध्यान होती हैं, कुछ समाज संबंधी क्रियाएं होती हैं। मैं चूँकि योग का विद्यार्थी हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से मैंने योग में MA किया है, 2 गोल्ड मेडल मिले, अभी PhD कर रहा हूँ, इसी प्राण ऊर्जा चिकित्सा पर PhD कर रहा हूँ अभी वर्तमान में। तो ये हमारा शोध का विषय है और हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों को पहुँचे ये विद्या। आपके जो शिष्य हैं, जो आपसे सीख रहे हैं, उनकी संख्या कितनी होगी और वो कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं? अभी मैंने 5 शिष्य बनाए हैं और वो उनकी खासियत ये है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी व्यक्ति का इलाज कर देते हैं और वो विदिन सेकंड में वहीं बैठे बैठे बता देते हैं कि आपके शरीर में किस अंग में क्या प्रॉब्लम है और वही निकलती है। और सारे मशीन आधुनिक उपकरण जब फेल हो जाते हैं तो वो बता देते हैं। और आपको एक वाकया सुनाते हैं। मेरा छोटा भाई है डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा, सागर यूनिवर्सिटी, सागर बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोरोना का एक्सपर्ट है और उसके 85% लंग डैमेज हो चुके थे। CM शिवराज सिंह जी ने 1.5 करोड़ रुपया दिया था, फ्लाइट से उसको भेजा था, आप लोगों ने सब नेशनल मीडिया में चल भी रहा था। तो जब उसको प्राण ऊर्जा चिकित्सा से इलाज किया गया तो 1 दिन में 3 वेंटिलेटर लगे थे और 1 दिन में वो स्वस्थ हो गया था और वेंटिलेटर निकल गया तो योग प्राणायाम करने लगा था। फिर वहाँ पर गए तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लंग्स ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ी और स्वस्थ हो गया और पूर्ण रूप से स्वस्थ है अभी। जब आप नेपाल अपने गुरुजी के पास पहुँचे और आपने ये साधना का क्रम अपनाया, हो सकता है 10-12 साल पहले आप गए हों या बहुत कम उम्र में, तो आपको अपने जो चक्र जागृत करने में कितना समय लग गया? ये एक्चुअली एक गोपनीय विद्या है बहुत, और हम अपने जो शिष्यों को करवाते हैं तो वो 21 दिन में पूर्ण हो जाती है और 21 दिन में उनको बहुत सारी अनुभूतियाँ होने लगती हैं, गोपनीय तरीके से अनुभूतियाँ होने लगती हैं। तो ये हमने तो खैर 5-6 साल तक ये साधना की और हमारा योग की इस दिशा में 25 साल 91 में मैंने सागर यूनिवर्सिटी से योग में सबसे पहले डिप्लोमा किया था। जी। फिर जाके 2017-18 में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से हमें योग करने का सौभाग्य मुझको मिला। तो इस दौरान हमारे गुरुजी के संपर्क में आए तो ये करीब से 21 दिन में या विद्यार्थी जो है, कुछ लोग तो 7-8 दिन में ही इस काबिल हो गए, एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो देश में एक तो USA में हमारा शिष्य और बाकी देश 5 लोग ऐसे हैं जो कहीं भी एनर्जी भेज के किसी व्यक्ति को बीमारियाँ भी बता देते हैं और किसी को भी स्वस्थ भी कर देते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आप मरीजों को स्पर्श चिकित्सा कर रहे हैं, या आपके हाथ में कोई और चीज़ भी रहती है जिससे आप वो करते हैं, हीलिंग करते हैं? हाँ, देखिए कुछ मैंने अपने कुछ उपकरण भी मैंने बनाए हुए हैं, कुछ एनर्जी मेडिसिन भी बनाई है। ऐसी एनर्जी मेडिसिन बनाई है कि इसी एनर्जी के आधार पर, क्योंकि चक्रों की जो फ्रीक्वेंसी रहती है उस फ्रीक्वेंसी से चार्ज करके कुछ बनाते हैं। तो वो आपको स्प्रे करेंगे आँखों पे तो आपकी रोशनी बढ़ जाएगी, सुनाई देने लगेगा, कैंसर मरीज ठीक होने लगेगा, घुटनों के दर्द, पेट दर्द, लिवर, किडनी लीवर की प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज, साइटिका, वो भी उससे ठीक होते हैं। तो जब बहुत सारे लोग होते हैं तो जो कुछ ट्रेंड लोगों को कर देते हैं तो वो खुद भी इलाज करते हैं, हम भी इलाज करते हैं। अच्छा, जो आपके शिष्य हैं उनको खान पान पर और दूसरे उनके आचार व्यवहार पर भी ध्यान देना होता है कि सात्विक भोजन करना, ये करना, उनका दिनचर्या जो 21 दिन की रहती है, या फिर उनको जीवन भर वो नियम पालने पड़ेंगे जिससे वो ऊर्जा उनको प्राप्त होगी? मतलब किस तरह का उनको अनुशासन पालना पड़ता है? देखिए, बिना अनुशासन के ज़िंदगी में कोई सफलता मिल ही नहीं सकती और योगी का जो जीवन होता है वो बहुत कठिन होता है। 21 दिन तक जब साधना करता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है, शाकाहार का पालन शाकाहार तो जीवन भर रहना ही पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी जीव जंतु को मारते हैं तो नेगेटिव एनर्जी उसकी आप में प्रवेश कर जाती है। ये सब पॉजिटिव एनर्जी का खेल है एक्चुअली। ये दुनिया भर में लाइफ फोर्स एनर्जी इसको कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं, यिन यांग कहते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये सब पॉजिटिव एनर्जी का ही कमाल है, ये सब एनर्जी का ही खेल है। तो आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और वर्तमान में आपका पता क्या, मतलब कहाँ पर है? हम मुख्य रूप से तो सागर के रहने वाले हैं। सागर यूनिवर्सिटी में मेरी शिक्षा हुई है जी। अधिकांशतः, और सागर यूनिवर्सिटी के पास में एक छोटा सा गांव है पथरी जाट, वहाँ के निवासी हैं। लेकिन वर्तमान में अभी हम भोपाल में हैं और अब तो वर्तमान में भोपाल के ही निवासी बन गए हैं। जी जी महाराज जी, एक चीज़ और हम विशेष तौर से देख रहे हैं, अभी हम यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी गुना में जितने भी लोग हैं, आपके मुकाबले ना किसी के चेहरे पे चमक है, ना ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, ना संतोष है। आपके अंदर ये जो संतोष और ये जो प्रसन्नता, ये भाव कैसे आया? ये जब आप किसी की मदद करते हैं तो जो व्यक्ति खुश होता है, कई लोग आए बोले हम लाखों रुपए खर्च कर चुके यहाँ पे और 8-10 साल से तड़प रहे हैं, हमको बहुत आशा ही नहीं दर्द है। और जब उनकी तकलीफ़ दूर होती है तो आत्मिक जो शांति मिलती है, जो सुकून मिलता है कि हमने जीवन में बहुत अच्छा काम किया।
हमने अपने जीवन को सार्थक बनाया, हमने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। पैसे बगैर तो कोई भी कुछ भी प्राप्त कर ले सकता, लेकिन जब आप दूसरों के दुख तकलीफ बांटते, उनकी तकलीफ का माध्यम बनते ठीक करने के, जो आत्मिक शांति, जो खुशी मिलती है, वो किसी चीज़ में नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और कुछ लोग गुनाह के और भी हैं जो आपसे जुड़कर ये साधना सीखना चाहते हैं। ज़रूर, हम बिल्कुल सबको सिखाते हैं और ये निःशुल्क सिखाई जाती है और निःशुल्क इलाज भी होता है। तो ये स्वागत है, जो भी सीखना चाहें तो वो बिल्कुल सीख सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक मुलाकात सीधी बात में योगी योगानंद जी महाराज जी से हम रूबरू हो रहे थे और उनसे हमने बहुत तरह के सवाल किए। और एक चीज़ और बात आती है कि आज का युग अर्थ का युग है, और जहाँ इतने बड़ा बड़ा कारोबार है स्वास्थ्य को लेकर, समस्याओं को लेकर, रोगों को लेकर, वहाँ पर आप निःशुल्क कर रहे हैं। तो आपका अपना जीवन यापन कैसे, मतलब आप कैसे तालमेल बिठा पा रहे हैं पूरा, ये कुछ थोड़ा समझ में नहीं। देखिए, आवश्यकताएं प्राप्त ही पर्याप्त है जी। जो हमको प्राप्त हो रहा है वो सब कुछ पर्याप्त है। तो ये कुछ हमें अभिलाषाएं, कुछ आकांक्षाएं रहती नहीं, कुछ ऐसा रहता नहीं। और हमारी जो पत्नी से हैं वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं भोपाल में, सीएम साहब के यहाँ। तो जो खर्चा वगैरह दाल रोटी मिल जाती है, बाकी सेवा में सब चलता रहता है। सब सेवा में। हाँ, सेवा चलती रहती है। बच्चे कितने आपके? हमारा एक लड़का है, MBBS कर रहा है, फॉरेन में है अभी। बहुत अच्छी बात, महाराज जी से मिलकर बहुत प्रसन्नता का भाव हमारे मन में आ रहा है। इस सत्संग भवन में निश्चित तौर से हनुमान जी की और भोलेनाथ की कृपा यहाँ बरस रही है। और ऐसा लग रहा है कि महाराज जी से बहुत सारी बातें की जाए, लेकिन समय का अभाव है। ढेर सारे मरीज़ यहाँ पर आए हुए हैं। आज की आवाज़ में महाराज जी हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भविष्य में हम फिर से चाहेंगे कि आप गुना में आएँ और एक बार फिर से आपका शिविर लगे और हम फिर से आपके दर्शन कर पाएँ। बहुत से धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत।